कहा जाए तो पूरा भगवान राम की कथा है, एक दूसरे के त्याग की परिभाषा सिखाने वाली। इस बात की जानकारी कब हुई, जब श्रुतकीर्ति क्या किए, रात्रि में जब शयन कर रही थी माता कौशल्या, कईयों दिनों तक तो उनको पता ही नहीं चला, कई रात तक पता नहीं चला। जब महल के छत पर धम धम चलने की आवाज आई तो माता कौशल्या अर्धरात्रि को जब जागी ना, तो ऊपर जाके देखी तो पता चलता है कि श्रुतकीर्ति रात में टहल रही है। श्रुतकीर्ति को पूछे, बेटी तू इतने रात को क्या कर रही है छत में? तो कहे, माँ इतने रात को मत बोलिए, पूरे 14 साल की रात्रि तक तो मैं ऐसे ही करती थी। क्या करती थी? तो बोले, मैंने कभी 14 साल तक सोई नहीं, इंतजार करती रही। किसका इंतजार करते रही? आपके छोटे बेटे शत्रुघ्न, वो तो कभी आए नहीं। और उन्होंने कहा कि मेरे भैया जब 14 साल के वनवास जा सकते हैं, भैया राम और लक्ष्मण, और उनके खातिर जब नंदी गृह में जाकर भरतलाल जी महाराज रहकर प्रजा की सेवा कर सकते हैं, तो मैं ऐसे भरत का इंतजार कर रहा हूँ। भरत का इंतजार शत्रुघ्न कर रहे हैं। कहाँ पर? अयोध्या नगरी के मुख्य गेट के सामने द्वार पर 14 साल तक शत्रुघ्न भी मुख्य गेट के उस पार रहे, भरतलाल जी महाराज का इंतजार करते हुए। एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए। अब सारे लोगों के बीच में कैकेयी अपने आप को अकेली पा रही थी। सबसे बड़ी दोषी अपने आप को पा रही थी, तो अपने दोष को खत्म करने के लिए, अपने परिवार को एकता की डोर में, सुमत की डोर में बांधने के लिए 14 साल का वनवास तो दे डाली, लेकिन उसके बाद सबसे जब अलग हो गई तो कोई को लगने लगा कि इसके तोड़ने वाली मैं हूं तो जोड़ने वाली मैं ही बनूं। कैकेयी भी आस्था की जोत जला के रखी थी कि पूरा परिवार कब एक होगा, और उनको अगोरा किसी का नहीं था, उनको अगोरा केवल राम का था, क्योंकि राम ही आएंगे और सबके काज को संवारेंगे, सबको एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा बेटा राम है। कैकेयी कहे कि वो काम केवल राम ही कर सकता है, और राम ही मुझे मना बुझा करके 14 साल के वनवास के लिए मुझसे प्रेरणा ली, इसलिए बनाने वाला भी वही होगा। इतना समर्पण और त्याग की परिभाषा कोई दूसरे चीजों में देखने को नहीं मिलता। महाभारत खोल के देखिए, पग पग पर लड़ाई झगड़ा रहता है वहां पर, लेकिन केवल परमात्मा राम जो खुद जले हैं, जिस रास्ते पर चले हैं, उसे चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। हम लोग थोड़े से दुख में विचलित हो जाते हैं, कहते हैं कि आज हमको हमारे जीवन में बड़ा दुख और कष्ट मिल गया। कौन सा दुख मिला? आज तो लोगों के पास में 14 चप्पल होते हैं, और परमात्मा राम क्या किए? नंगे पैर 14 साल के वनवास के लिए गए। चरण पादुका, एक चरण पादुका खड़ाऊ को पहन के निकले थे अयोध्या से, वो भी चित्रकूट से वापस हो गया। तो लक्ष्मण वहां पे भी भड़क गए थे। लक्ष्मण को पता ही नहीं चला था अंतर्मण की बातें जो द्वंद के रूप में थी। लक्ष्मण कहे, एक चरण पादुका जो मेरे भैया राम पहने थे उसे भी लेके जा रहा है। तो राम कष्ट किस लिए सहे कि चरण पादुका अयोध्या में रहेगा तो अयोध्या का कल्याण होगा, और मैं नंगे पैर जब जंगलों में जाऊंगा तो समस्त जीवों का कल्याण होगा। ये परिभाषा है रामचरितमानस की। रामचरित्र अर्थात परमात्मा राम की चरित्र, मानस अर्थात मानना, अपने जीवन में उतारना, यही परिभाषा है राम कथा की। अब हर्षित गुरु परिजन अनुज भुसुर वृंद समेत, चली भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। जब पता चल ही गया कि राम लक्ष्मण सीता का आगमन होने वाला है, तो अगवानी करने के लिए, स्वागत सत्कार करने के लिए गुरु वशिष्ठ मुनि महाराज के चरणों को नमन किए। कहे, गुरुदेव हमें जाकर के अगवानी करना चाहिए। आज हमारे भैया का आगमन, भाभी माँ का आगमन, मेरे अनुज लक्ष्मण का आगमन हो रहा है। तो गुरु वशिष्ठ कहे, चलना चाहिए।
पूरी अयोध्या नगरी पुनः दुल्हन की तरह सज गई। सारी प्रजा के मन में एक आस, एक तमन्ना थी। जो 14 साल का वनवास जब राम को हुआ तो उनके पीछे दौड़ चले थे, हमें भी जाना है तुम्हारे साथ, क्योंकि अयोध्या जो है कांटे और सूल की भांति चुभने लग जाएगी राम, क्योंकि हमें आराम कहाँ मिलता है, जहां आप होते हो वहीं तो आराम मिलता है। सारी प्रजा उस दिन का इंतजार कर रहे थे। उस बात को याद करके सबके आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। ये 14 साल केवल एक दिन बन गया है, आधा आपके जाने का और आधा आपके आने का। 24 घंटे में 12 घंटे जाने का और आने का बन गया। इसलिए हम उस दिन को याद करके जब रात्रि में आपके पीछे पीछे चले जा रहे थे और हमें सोते हुए छोड़कर चले गए थे राम, तब से हम सोए हुए हैं। हम निद्रा से जागे ही नहीं। और हम जागे कब? जब आपका समाचार मिला कि आप वापस आने वाले हो, हम सब जाग गए हैं राम। और ये जो नेत्र खुला है ना, केवल आपके दर्शन की प्यासी है। इस प्यास को बुझाने के लिए हमें आपकी आगोरा कर रहे हैं। सबके सब अंजलि में फूल लेकर के सारे अयोध्या नगरवासी, सारी प्रजा अगवानी कर रहे हैं। मंगल नृत्य गायन वादन के साथ में अभिनंदन करने के लिए सारे अयोध्या नगरवासी चले गए। देवी देवता, रही बात देवी देवता की, जब से परमात्मा का पदार्पण इस धरती लोक में हुआ था, देवलोक सुन्न पड़ गया, क्योंकि किसी भी देवी देवता ऊपर वाले पर भरोसा नहीं रहा, केवल धरती वाले के ऊपर भरोसा रह गया। सबकी नजरें ऊपर नहीं, केवल धरती के ऊपर हो गई, क्योंकि अयोध्या भूमि ही ऐसी पावन हो गई। अयोध्या नामक पावन भूमि पर सबकी दृष्टि, सबके ध्यान एक टक लगे रहे। 14 बरस तक बोलते हैं सारे देवी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके और सारे जितने भी देवी देवता थे, वो सबके सबका ध्यान केवल 14 बरस तक धरती लोक पर जमी रही। और सबके सब अब नीचे देख रहे हैं। सबके दोनों अंजलि में फूल भरे हुए हैं। सबके सब एक बार बरसाए थे इसी धरती लोक पर अंजलि में फूल भर के। कब? जब परमात्मा राम का अवतार एक बालक के रूप में हुआ था तब। और दूसरी बार जब 14 साल के वनवास से वापस आने में सारी अयोध्या नगरी की आंखों में इंतजार की भावना है। वही इंतजार की भावना आज सारे देवी देवताओं के मन में है, क्योंकि सुख और शांति के देने वाले रघुनाथ जी का आगमन आज इस अयोध्या नगरी में होने वाली है। सब पहुंच गए हैं और जैसे ही विमान उतरी, आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु पेरे उतरे भूमि विमान। और उसे लाने के लिए जब विभीषण को पता चला कि आज लंका नगरी पर परमात्मा राम इतने दूर से पैदल आए थे, जितनी पीड़ा सही सहली, अब लेकिन अपने आंखों से हम ऐसी पीड़ा को देख नहीं सकते, तो क्या किए? विमान बुलाए, पुष्पक विमान से जाना होगा। और सारे बंदर भालू बोले हम पैदल ही चलेंगे। और जब राम लखन और जानकी का आगमन पुष्पक विमान से हुआ तो सबके नजरे विमान की ओर टिक गए कि वो देखो हमारे राम आ रहे हैं। कितना प्यारा दृश्य था। भरत तो पूरे साजो साज के साथ में कि राम का राज्याभिषेक चरण कमल नीचे उतारे और तुरंत होना चाहिए। भरत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गुरु वशिष्ठ की प्रेरणा से सारे साजो सामान लेके गए थे, यहाँ तक कि मुकुट, राज सिंहासन की जो भी विधाएं थी उसको लेकर के चले थे। जैसे ही नीचे उतरे तो उसके बाद में कहने लगे कि राज्याभिषेक करना है, राज्याभिषेक करना है। तो एक बार बोले राम कि पहले आग जला दो, पहले आग जला दो। तो आग किस लिए? तो मैंने कहा ना आग जला दो, तेरी भाभी को आग में बैठानी है। राम ने कहा आग जला दो। लक्ष्मण फिर तमतमाए। हर बार परीक्षा की घड़ी आती है, अब जब वापस आ गए तो भी आग जलाने की बात कर रहे हो भैया, ये कैसा चेतना है? क्यों हमें भ्रम में डाल रहे हो? फिर से कहते हो अभी कदम नीचे जमीन पर रखे और आग जला दो। तो राम मुस्कुरा के कहे नहीं, आग तो जलानी ही पड़ेगी। मेरी आदेश का पालन करो लखन, अभी के अभी अग्नि तैयार करो, अग्नि तैयार करो।
तो जो आज्ञा कहकर अग्नि तैयार कर दिए, और अग्नि जब तैयार किए तो सीता उस अग्नि में समा गई और पुनः आग से जैसे सोना को तपाया जाता है, ओरिजिनल सोना पैदा होता है, उसी रूप में सीता अग्नि में समाहित हुई। और नकली दामन जो पहन रखे थे नकली सीता का, लंका के जाते तक उस नकली सीता को अग्नि में समाहित कर दी और ओरिजिनल सीता के रूप में दे दिव्यमान शरीर लेकर के माता सीता बाहर निकल गई। और जब बाहर निकले तो उसी समय गुरु वशिष्ठ कहे कि अग्नि जलने दो, भरत भी कहे अग्नि जलने दो। और अग्नि कैसे चलेगी, राम ने पूछा। तो उस समय भरतलाल जी महाराज कहे भैया आप ही ने कहा आग जला दो, आग जली, भाभी मां तैयार हो गई। और राम ही जानते थे इसको कि नकली सीता वहां तक गई थी, असली सीता तो अग्नि में छुपा के रखे थे, इसलिए कहे। लेकिन अब भगवान राम जो है भगवान होके भी संदेह में पड़ गए। भरत को कहे अब क्यों आग जलाए, तो गुरु वशिष्ठ कहे आग जलने दो। अब आग क्यों जलने दे, तो गुरु वशिष्ठ समझा के कहे राम तेरे बगैर पल भर भी नहीं रह सकते थे, लेकिन तेरा राज तिलक किए बगैर ये अंतर नहीं ले जा सकते, क्योंकि इनकी लालसा इतनी ही बढ़ गई है कि किस समय मैं अपने बड़े भैया को राज मुकुट पहना हुआ देखूं, इसलिए यहीं से राज तिलक करके तुम्हें ले जाएंगे। तो राम कहे बड़ी विचित्र बात है भरत, तुमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, मुझे अंदर आने दिए ही नहीं। तो गले से लगा लिए भरत, कहे भैया मैं जिस रूप में आपको पहले देखा था मेरी नजरें वही रूप खोज रही है। तो कौन सा रूप, जब वो ननिहाल गए थे तो साजो गाज के साथ में राम को देखे थे, और गिरवे वस्त्र में नहीं देखे थे। गिरवे वस्त्र में कब देखे थे, जब चित्रकूट में मनाने के लिए गए थे तो गिरवे वस्त्र में देखे थे। और गिरवे वस्त्र में देख करके भरत अपने आप को जमीनों तले पा रहे थे, अर्थात अपने आप को उस लायक समझ बता नहीं पा रहे थे कि मेरे कारण से आज भैया गिरवा वस्त्र में है, ये वस्त्र मैं देखना नहीं चाहता। इसलिए इस वस्त्र का त्याग यहीं पे करना होगा और यहीं पे आपका राज्याभिषेक होगा भैया, तब मैं पहले की तरह आपको देख पाऊंगा और पहले की तरह महल के अंदर ले जाऊंगा। राम बड़े प्रसन्नचित हो गए, कहे भाई तुझ जैसा प्रेम करने वाला 3 लोग 14 भुवन में कोई नहीं मिलेगा, भाई हो तो भरत जैसा। वाकई में कहा जाए अपनी सुख की चिंता ना करे वो भाई है, लेकिन आजकल भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और राजपाट को हथियाने की तैयारी चलती है, लेकिन प्रेरणा हमें मिलती है तो राम कथा से। राम कथा पर कभी किसी ने अपने बारे में नहीं सोचा, किसी ने भी अपने बारे में नहीं सोचा। कैसे अभी तक 7 दिनों तक जो अनवरत कथा चली राम अवतार से लेकर के लंका दहन और रावण वध तक की कथा, लेकिन कोई अपने लिए जिए क्या, कोई अपने लिए नहीं जिए। मरे तो मरने के समय भी अपने खुद के चीजों को दूसरों को समर्पित कर दिए, अर्थात राम के चरणों पर सौंप के मरे। बाली भी जब मरे तो क्या बोले, राम का दर्शन करके मरे, अंत में स्वीकार किए, लेकिन अपना अनमोल धरोहर किसे माने, अंगद को, और अंगद को भी उनके हवाले कर दिए। तब कहीं जाके उनका मरण हुआ। मतलब अपने कोई भी चीजों को अपने अधीन रख करके कोई मरना ही नहीं चाहते, यही तो राम कथा है। और हम पल भर की समय को भी त्याग करना नहीं चाहते, और त्याग नहीं करना चाहते तो समय कुछ ऐसा बनाओ कि हर समय हम व्यस्त रहें। जो इंसान व्यस्त रहता है वो हर कदम पर मस्त रहता है। खाली दिमाग शैतान का घर। जब भी हम खाली पड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में नया नया विकार आने लगता है, दूसरों के प्रति गलत सोच बन जाती है और उसी सोच के फेर जो है जीवन भर तक चलते रहती है। इसलिए हर कदम पर अपने आप को संवारे। अपने मानव तन का उद्धार केवल इसी में छुपा हुआ है जो भरत ने किया। अब पूरे राम राज्याभिषेक के साथ में राम लक्ष्मण सीता और पूरे अयोध्या नगर वासी आ गए, और आने के बाद में परमात्मा राम को सिंहासन पर बिठा दिया। वो कितना प्यारा दृश्य रहा होगा जब राम का राज्याभिषेक हुआ। आप हम सभी जानते हैं, डायरेक्ट तो देखे नहीं है,
शास्त्रों में लिखा है और टीवी चैनल में देखे राम राज्याभिषेक कैसे होता है। हम नमन करते हैं, आज हम फोटो में उसी को भगवान मानते हैं जो लीला किए थे। परमात्मा राम की भांति लीला करने वाला इस धरती लोक पर भी अरुण गोविंद जी को सादर प्रणाम करते हैं कि आज उनके जीवन काल एक भगवान के रूप में प्रेरित है। तस्वीर में देखते हैं तो उन्हीं का चेहरा भगवान के रूप में झलकता है, उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा भगवान नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह से हम मानवीय तन को एक भगवान का दर्जा दे दें और मानवीय तन पर ऐसा कोई दोष, ऐसा कोई राग, ऐसा कोई भी चीज दुरुपयोग न करे इस तन का जो बर्बाद कर देता है, तब राम राज्य हमारे तन में भी आ जाएगा और अयोध्या नगरी हमारा तन ही बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है, राम राज्याभिषेक जब हो गया तो कहते हैं शादी ब्याह जब हो जाती है तो उसके बाद में बहुत ज्यादा थकान लगता है और बहुत ज्यादा थकान लगने लगता है तो सारे चीजों को समेटने के बाद क्या करते हैं हम लोग, कुछ पल परिवार के साथ में गुजारना चाहते हैं। राम राज्याभिषेक को किस किसने देखा तो कहें हजारों किस किसने देखा, क्योंकि उनके साथ हजारों बंदर भालू आए थे। किस मने बंदर, वो भी देखे, मानव भी देखे, वृक्ष भी देखे और राक्षस भी देखे, सबके सब राम राज्याभिषेक को देखा। लेकिन देखने के बाद भले वो राक्षस तन है, भले पशु तन है, मानव तन है, लेकिन वहां पर केवल जीव के रूप में साबित हुआ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराज, सबके सब केवल जीव बने थे और परमात्मा में तेज प्रकाश था, केवल वही दिख रहा था। और जहाँ पे तेज प्रकाश आ जाए तो सारे जीवों का कल्याण वहां पे हो जाता है, शांति और शीतलता आ जाती है। तो भरत क्या बोले, कुछ पल हमारे साथ गुजारो भैया राम। तो अमराई में चले गए। अमराई में जब चले गए तो भरत के दिलो दिमाग पर सैकड़ों प्रश्न थे और वो सवाल पूछने के लिए भरतलाल जी महाराज सकुचा रहे थे कि मैं कहीं पूछूं तो भैया राम क्या सोचेंगे। तो क्या बोले, परम भक्त राम के चरणों का दास अगर ये सवाल करे तो मेरे प्रति जो राम सोचेंगे वो सोच नहीं सकते, लेकिन मन की बात जानने वाला अंतर्यामी क्या समझ नहीं पाएगा। तो भरत क्या किए, किसका सहारा लिए, हनुमंत लाल जी महाराज का सहारा लिए। कहे हनुमान, मैं अपने मन में जो बातें चल रही है वो बात अपने भैया राम के पास नहीं रख सकता, आप रखो। तो हनुमान बोलने ही वाले थे, लेकिन भरत के मन की बात को जान गए कौन, राम। तो कहे ना ना हनुमान, तुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं तू क्या बोलना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भरत बोलना चाहता है वो अपने मुख से बोले। भरत से कुछ आने लगे, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, ऐसा तू सोचता है, तू ही तो बोलने वाला है, लेकिन तू हनुमान को सामने लाने वाला है। बोलना भाई, मेरी गलती क्या है, तू मुझसे बातें ही नहीं करता। बताइए, मनमोहना भगवान इसी को कहते हैं। अब उल्टी गंगा बहा रहा है। भरत को कहे मेरी गलती क्या है भरत, तू मुझसे बातें ही नहीं करना चाहता। तो भरत कहे भैया ऐसी बात नहीं है, तो और फिर और क्या बात है, तू अपने मन की बात छुपा रहा। तो क्या पूछते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता आप भगवान हो। अब भगवान हो तभी इतने दुख और कष्ट से है, तो भगवान होता कैसे है। लक्ष्मण जो बातें पूछे थे पंचवटी में चरण दबाते हुए, वही बातें भरत राम को पूछने वाले हैं। और भरत कहे कि मैं भी कुछ पल के लिए जीव बनना चाहता हूँ, कुछ पल के लिए आप भी शिव बन जाइए, कुछ पल के लिए मैं आत्मा बनूं, कुछ पल के लिए आप भगवान बनो। तो कहे आपने ये सब कैसे किया भैया, ये बता दीजिए। तो कहे ये भी मेरी प्रेरणा से हुआ, तुम्हें दुख भी मेरी प्रेरणा से मिली, माता कैकेयी भी मेरी प्रेरणा से मुझे 14 साल का वनवास दिया। जितनी भी दूर दूर तक नजरें जाती है वो माया है, और माया केवल नचाने का काम करती है। कहने का तात्पर्य क्या है समझना चाहेंगे। आइए एक छोटा संकीर्तन पहले कर लें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।